रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के कारण भारत की डिफेंस क्षमताओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। डीआरडीओ ने लगातार आधुनिक तकनीकों का विकास किया है। डीआरडीओ की वजह से ही भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ रही है। डीआरडीओ के नए आविष्कार न केवल सशस्त्र बलों की ऑपरेशन क्षमताओं को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता के भारत के विजन को और भी मजबूत कर रहे हैं। डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं। अगली पीढ़ी के मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम, सटीक निर्देशित हथियार, सैन्य लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड अभी चालू हालत में है और डीआरडीओ इसका इस्तेमाल कई तरह से रक्षा परीक्षणों के लिए कर रहा है। RTRS एक हाई स्पीड टेस्टिंग सिस्टम है जो खास तौर पर डिजाइन किए गए रेल ट्रैक पर बहुत ज़्यादा गति हासिल करने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 1000 किलोमीटर प्रति हार्स पावर से ज़्यादा की गति पर इम्पैक्ट, वाइब्रेशन और सुरक्षा परीक्षण करने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुश्किल परिस्थितियों में मिसाइलों, विमान के पुर्जों, इंजेक्टर सीटों और पैराशूट सिस्टम, वक्तव्य प्लेटफॉर्म और दूसरे अन्य उपकरणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। RTRS ने भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से जुड़े क्रू एक्सेप्ट सिस्टम और पैराशूट सिस्टम के परीक्षण में भी अहम भूमिका निभाई है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं और इसे भविष्य के मिसाइल प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। यह ठोस ईंधन प्रणोदय और रेमजेट तकनीक के साथ जोड़ती है, जिसमें मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट बनाए रख पाती हैं। पारंपरिक रॉकेट मोटरों की तुलना में SFDR संचालित मिसाइलें अधिक दूरी तक कर सकती हैं और उच्च गति प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही लक्ष्य पर हमले की अंतिम चरण के दौरान अधिक ऊर्जा भी बनाए रखती हैं। उम्मीद है कि यह तकनीक भविष्य की लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की नींव बनेगी और उन्नत मिसाइल प्रणोदय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। एयर ड्राफ्टेड कंडक्टर को भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है और इसका परीक्षण तथा इसमें सुधार का कार्य अभी भी जारी है। यह विशेष सैन्य कंडक्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे परिवहन वाहनों और पैराशूट की मदद से उतारा जा सकता है। यह दूर दराज के पहाड़ी इलाकों, आगे की सैन्य चौकियों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी सामान तेजी से डिलीवरी मुमकिन कर सकता है। इस कंडेंसर को गोला बारूद, खाने का सामान, मेडिकल उपकरण, संचार प्रणाली और अन्य जरूरी चीज़ें ले जा सकती हैं। इसका डिजाइन यह पक्का करता है कि उतरते समय इसमें अंदर रखे सामान को कम से कम नुकसान पहुंचा सके, जिसमें यह सैन्य लॉजिस्टिक और मानवीय कार्यों के लिए बहुत काम की चीज बन सकता है। डीआरडीओ के उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को स्वदेशी बख्तरबंद वाहनों और भविष्य की युद्ध प्रणालियों के में शामिल किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म को सैनिकों की सुरक्षा, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत बैलिस्टिक सुरक्षा, बारूदी सुरंगों के बचाव, परमाणु, जैविक तथा रासायनिक सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक सेंसर, निगरानी उपकरण, नाइट विजन क्षमताएं और रिमोट वेपन सिस्टम भी एकीकृत कर सकते हैं। इसमें आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध वातावरण के लिए उपयुक्त बन सकते हैं। अल्ट्रालाइट प्रिजन गाइडेंस सिस्टम ने अपना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वर्तमान में विकास के चरण में आगे बढ़ रही है। इस हल्के सटीक निर्देशित विमान को हेलीकॉप्टरों और ड्रोन तथा हल्के लड़ाकू प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन के टैंकों, बंकरों और किले बंद ठिकानों को अत्यधिक सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। यह मिसाइल भारत की टैंक रोधी युद्ध क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में फायर एंड फॉरगेट क्षमता और असाधारण सटीकता शामिल है, जो ऑपरेशन के न्यूनतम हस्तक्षेप के लिए साथ में तेजी से निशाना बनाने में सक्षम बन सकती है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली ने अपने उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और इसे सशस्त्र बलों में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस प्रणाली को ऐसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अग्रिम पंक्ति की टुकड़ियों और रणनीतिक संपत्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एक उन्नत इंफ्रारेड सीकर से लैस त्वरित प्रक्रिया समय और लक्ष्य को भेदने की उच्च संभावना प्रदान करता है। ऐसे समय में जब ड्रोन युद्ध एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में उभर रहा है, इस प्रणाली में भारत के वायु रक्षा क्षमताओं में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और अग्रिम परिचालन क्षेत्रों में काफ़ी बनने की उम्मीद है।
ये सभी टेक्नोलॉजी मिलकर के भारत के रक्षा इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने में डीआरडीओ की बड़ी भूमिका को दर्शाती हैं। मिसाइल प्रोपल्सन और सटीक मारक क्षमताओं को लेकर के सैन्य लॉजिस्टिक, बख्तरबंद युद्ध, वायु रक्षा और अंतरिक्ष मिशन सहायक और डीआरडीओ अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वदेशी क्षमताओं को निर्माण कर रहा है। जैसे जैसे भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है और विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर रहा है, इन नवाचारों से देश की भविष्य की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।